Today we will discuss about the maximization formulas. First of all, cuboid. Cuboid is having length, breadth and height. When we are discussing about curved surface area, जब हम कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ये 4 फेसेस कम्स इनटू प्ले। ये 4 फेसेस काम आते हैं, ये फेस और ये फेस। ये ब्रेड है, इस ब्रेड का एरिया क्या होगा b इंटू एच। ये फेस 2 है तो ट्वाइस ऑफ बी एच, एक फेस ये और एक फेस ये। और आगे वाला फेस this, here we take the common 2h l plus b is going. This is the formula for curved surface area of twice of h l plus b. यहाँ पे जब भी हम ये देखते हैं कि चारों तरफ का एरिया निकालना है किसी भी क्यूब का, तो वो चीज़ देखेंगे 4 फेसेस का। मान लो कि कहीं पे वाइट वॉश करना है, ठीक है, तो किसी एक शॉप का वाइट वॉश करना है, वो क्या क्यूबॉइडल शेप में है, तो उसका चारों तरफ का वाइट वॉश हो जाएगा। दैट मीन्स कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट कम्स इनटू प्ले ऑफ द 2 फेसेस एंड ब्रेड्थ इनटू हाइट इज कम्स इनटू द 2 फेसेस। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 2 फेसेस का, 4 फेसेस का आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें टॉप और बॉटम ऐड हो जाता है। टॉप और बॉटम का एरिया ऐड हो जाता है। टॉप का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, और बॉटम का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। जो ये बॉटम फेस है, बॉटम फेस का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, टॉप फेस का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी कर लिया। अब बेटे इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल। दिस इज द फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसी भी क्यूबॉइड में अगर वॉल्यूम देखना है तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू हाइट। अगर मान लीजिए क्यूब है या क्यूबॉइड है, अब इसमें कितना पानी है ये मेजर करना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर कितना वाटर है वो कैसे निकालेंगे, बेस एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट। ये क्या होगा, इसका बेस का एरिया क्या है यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय द लेवल ऑफ द वाटर एट विच हाइट इन द क्यूबॉइड इज देयर, ठीक है, क्लियर। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ क्यूबॉइड में होगा या क्यूब में होगा, या किसी भी वेसल में अगर जो हमें निकालना है कि वॉल्यूम क्या है, तो हमें क्या करना है, बेस का एरिया निकालना है मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ दैट वेसल, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे कोन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्यूब की। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द क्यूब, फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब। A cube having a side A, as its all sides are A, and the curved surface area is equal to how much? कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक क्यूब है, इसके चारों साइड्स सेम है, मान लीजिए इसका हमें क्या करना है, ये 4 साइड्स 4 फेसेस लेने हैं और इनका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर। They all are having the same area, a square, and the faces are how much? 4 faces are there. The curved surface area is 4a square.
In the total surface area for cube, we just add the top face and the bottom face area in the curved surface area. The curved surface area is 4a square plus base area and top area. That means 4a square plus a square plus a square, that is 6a square. Now the volume, जैसा कि मैंने आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले में बताया था, बेस का एरिया, बेस एरिया इज हाउ मच, ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना नीचे, ए स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है, वो भी ए है, हाइट क्या है, ए है, मतलब कि वॉल्यूम रहेगा इसका ए क्यूब, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज ए क्यूब. अब हम बात करते हैं कोण की. We are looking for the mensuration formulas of cone. Let me think of how a cone form. सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल हमने एक एज्यूम किया कि जिसका रेडियस L है. क्या है? L. ठीक है. अब इस L रेडियस के सेमी सर्कल को हमने ऐसे कर दिया. ठीक है. तो ये क्या फॉर्म हुआ? कोन फॉर्म हुआ. तो ये क्या फॉर्म हुआ? कोन. एक सेमी सर्कल के रेडियस जिसका L रेडियस है उससे हमें कोन फॉर्म किया. ठीक है. अब जो इस कोन का ये इस सेमी सर्कल का जो ये सर्कमफ्रेंस था, इस सेमी सर्कल का ये जो सेमी सर्कमफ्रेंस था, उस सर्कमफ्रेंस को हमने क्या किया, उससे एक नीचे की साइड में सर्कल फॉर्म हुआ. उससे क्या, नीचे सर्कल फॉर्म हुआ. अब आपको एक चीज़ का फॉर्मूला बताता हूँ कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? circumference of circle is equals to 2 pi r. तो सेमी सर्कल का circumference क्या होगा? pi r. ये सुनो. अब ये जो pi r आया, हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? pi r multiply by this radius. Pi r multiply by this radius. This is nothing but the curved surface area of this cone. Pi r l. Pi r l. ठीक है. अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसी एरिया को आप क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें आप ये बेस का एरिया ऐड कर देते हैं. बेस एरिया, बेस में क्या है, सर्कल है. ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर. जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है. इसका मतलब कि अगर आपके पास एक कोन है जो कि सेम रेडियस और सेम हाइट का है, सेम हाइट एंड सेम रेडियस का है, ये वाटर का फिलअप है, वाटर से फिल किया गया है. ये वाटर से फिल किया गया है. जब हमने इस कोन को इसमें फिल किया तो ये यहाँ तक भरेगा. फिर दोबारा से लिया हमने इस कोन को, दोबारा से इसमें भरा तो करीब यहाँ तक भरेगा. एक बार और लेंगे और इसे यहाँ तक
जो है फुल कंप्लीट बना जाएगा। इट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। अभी हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर को हम एक रेक्टेंगल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये रेक्टेंगल शेप का पेज हमने ले लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल शेप की ये जो हमने ये जो साइड है लेंथ मान ली और ये जो साइड है ब्रेड्थ मान ली, ठीक है। अब इस लेंथ को हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। जो इसकी लेंथ है क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन गई। और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या बन गई, हाइट बन गई। इस सर्कल की ब्रेड्थ क्या बन गई, हाइट बन गई। अब हमें एक सिलेंडर लेना है जिसको कि हम कवर कर सकें। ये एक तरह का सिलेंडर है जिसको हम कवर कर रहे हैं, कोई भी सिलेंडर है उसको हम इससे कवर कर सकते हैं। अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस बना, मतलब ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल की लेंथ इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो लेंथ है इसको हमने सर्कल बनाया जिसका रेडियस r है। यहाँ पर 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल मल्टीप्लाई बाय द height and the breadth of this rectangle which becomes a height of a cylinder। अब ये मल्टीप्लाई हो गया हाइट से, तो 2 पाई r h आपके पास क्या आ गया, इसकी कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में आपके पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम के एरियाज को ऐड कर लिया जाता है। टॉप में क्या है, सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, एच प्लस आर, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेस का एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय दी हाइट क्या है, दैट इज एच। वी आर टॉकिंग अबाउट हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो, अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल को बीच में से काट दिया हमने, तो जो उसका बचा हुआ पोर्शन है वो कितना कितना उसका एरिया होगा, ठीक है। तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और जो टोटल सरफेस एरिया है, अब वो कटी हुई फुटबॉल के ऊपर एक हमने प्लेन पेपर लगा दिया। अब उस प्लेन पेपर का एरिया क्या हुआ, ऊपर भी एक पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्फीयर। Having radius r, the curved surface area for hemisphere, sphere and the total surface area of sphere both are same equals to 4 pi r square, and the volume is equals to 4/3 pi r cube. Thank you for watching.